लोकसभा चुनाव के बीच रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित 1.5 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े कच्चा द्वीप को 50 साल पहले श्रीलंका को सौंप दिए जाने पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा है और दोनों पार्टियों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करके अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरटीआई को लोगों को भ्रमित करने में भाजपा का नया सहयोगी करार दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच सुलझाया गया मुद्दा कच्चा द्वीप 50 साल बाद फिर से जीवंत हो गया है। भारत में इस सियासी मुद्दे पर हो रही बहस के बीच पड़ोसी देश श्रीलंका में भी अब खुसर-फुसर शुरू हो गई है। कई दिनों की चुप्पी के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सबरी ने बुधवार को कहा कि यह मुद्दा 50 साल पहले सुलझाया जा चुका है और इस पर दोबारा विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। सबरी ने श्रीलंका के एक इफ्तार पार्टी में भाग लेने के दौरान कहा, कच्चा द्वीप पर कोई विवाद नहीं है। वे भारत के लोगों इस बारे में आंतरिक राजनीतिक बहस कर रहे हैं कि द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा कोई भी भारतीय राजनेता कच्चे द्वीप पर दावा करने के बारे में बात नहीं कर रहा है। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सबरी ने कहा, इस मुद्दे पर 50 साल पहले चर्चा हो चुकी है और फैसला हो चुका है और अब इसे फिर से खोलने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीलंकाई सरकार के प्रवक्ता ने कहा, श्रीलंका और कैबिनेट ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन श्रीलंकाई मीडिया और सोशल मीडिया पर कच्चा द्वीप विवाद पर प्रतिक्रियाओं से भरमार है। विदेश मंत्री सबरी का बयान श्रीलंका सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया है जो पहली बार सामने आया है। वहीं उधर श्रीलंकाई मीडिया ने इस मुद्दे पर आलोचनात्मक रुख अपनाया है। द डेली फाइनेंशियल टाइम्स के संपादकीय में दावा किया गया है, कच्चा द्वीप भारत का था ही नहीं और इसे छोड़ा कैसे जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि ये भारत के चुनाव के बीच टिप्पणियां दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए की गई हैं। अखबार के संपादकीय में लिखा कि एक मित्र पड़ोसी देश खतरनाक और अनावश्यक उकसावे के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वहीं कोलंबो स्थित अखबार डेली मिरर ने भी इस विषय पर संपादकीय लिखा। अखबार ने संपादकीय में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा, अफसोस की बात है कि अडिग दिखने वाले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर राजनयिक धर्म दिखाना छोड़ दिया है और तमिलनाडु में चुनावी लाभ हासिल करने और राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़काने के लिए अपने प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिला रहे हैं। बता दें कि भाजपा ने नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पर श्रीलंका के दबाव में आकर कच्चा द्वीप छोड़ने का आरोप लगाया था। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।